हेलो एंड वेलकम। थैंक यू वेरी मच। आपके सामने हम जो इसके पहले जो है ना वॉइस का बहुत सारा एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं। अभी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का करेंगे। जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता, इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं होता। हम अभी जो है सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस ही पे काम करेंगे। अब हमने लिखा है पास्ट परफेक्ट टेंस का जो वॉइस है, ठीक है। अब यहां पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट हो गया, हाइड है, V3 है, ऑब्जेक्ट है। ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया, यानी एक्टिव वॉइस है। ये क्या है? ये हमारा एक्टिव वॉइस है। अब एक्टिव वॉइस का ये फॉर्मूला हमारा, जब पैसिव वॉइस करेंगे तो हम इसमें सिर्फ इतना ही करेंगे, इसमें बिन लगा देंगे और बाई का यूज करेंगे। क्या करेंगे? बाई का यूज करेंगे। बस जो हम लोग पहले प्रैक्टिस करते आ रहे थे इसी तरह का, बिल्कुल सिंपल है। जैसे एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लेते हैं हम, she had spoken हिंदी। उसने हिंदी बोला। शी हैड स्पोकन हिंदी, उसने हिंदी बोला था। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे? इसको पैसिव वॉइस में सिर्फ हिंदी को बाहर कर देंगे, पहले हिंदी पहले लिख देंगे, ठीक है। ये इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। और उसके बाद ये बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही इजी है। हिंदी हैड, क्योंकि इसके अंदर एक ही वर्ब होता है इसलिए हम इसमें हैड ही लिखेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट की तरह उसमें हैज बीन होता था, इसमें सिर्फ हैड ही होगा। तो हिंदी हैड बीन, अब स्पोकन का स्पोकन सेम सेम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी V3 में था, वर्ब 3 में था। सिर्फ इसमें अब क्या लगा देंगे? हम बाई लगा देंगे। और शी के बदले में यहां पे हम हर लिख देंगे, क्योंकि हर जो है उसका प्रोनाउन है। क्या है? उसका प्रोनाउन है। यानी ये सब्जेक्ट जो है ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया, और ये ऑब्जेक्ट जो है इस सब्जेक्ट की जगह पर आ गया। बस ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ये। चलिए हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं वॉइस का, ठीक है। कुछ हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस है। इसमें डिफरेंट टेंसेस है, किसी एक टेंस का नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रैक्टिस में हम लोग करें इस पे। आप देख सकते हैं ये एक्टिव वॉइस में है। ये क्या है? एक्टिव वॉइस में है। क्यों एक्टिव वॉइस में है? क्योंकि वॉइस में चेंज करते समय जब भी स्टूडेंट आप क्वेश्चन को टैकल करें, दो चीजें ख्याल रखें। पहले ये कौन सा टेंस में है, क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन जब आएगा वो ये क्लियर होना जरूरी है। ये टेंस कौन सा है, और ये एक्टिव है कि पैसिव है। क्योंकि आपके सामने दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। पैसिव भी कभी कभी दे दिया जाता है और बोला जाता है कि एक्टिव बनाया जाए, ठीक है। तो दोनों तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि अ चाइल्ड लाइक्स टॉयज। अब यहां पे ये कौन सा टेंस है? सबसे पहले ही जानेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, या इसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसका वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब इसमें देखें कि जब सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को या सिंपल प्रेजेंट को जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें 4 ऑप्शन में पहले तो ये देखना है कि जो 2 बेकार हैं या 3 जो है यूजलेस हैं, जो ज्यादा सिमिलर है, उनको निकाल देंगे, ठीक है। अब यहां पे आप देख सकते हैं टॉयज के साथ में हैव लगा हुआ है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये बिल्कुल सबसे पहले इसको हम काट देंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाते समय उसका हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस का इज RM हम ले लेते हैं, ठीक है। यहां पे पास्ट में लिखा हुआ है, लाइक्ड में लिखा हुआ है टॉयज लाइक्ड बाय चाइल्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो ए भी नहीं होगा आंसर इसका, ठीक है। अब बच गया 2, ए और बी। अब ए और बी में हमें देखना है कि कौन सा सही है। अब जब जैसे ही ये टॉय जो है ना, ये कौन सा है? ये सिंगुलर में है कि प्लूरल में? ये प्लूरल में। जैसे ये प्लूरल है, अब जैसे यहां पे सब्जेक्ट जगह पे आएगा, वर्ब जो है आर हो जाएगा। बिल्कुल सही है। लाइक्ड सही है, बाय अ चाइल्ड ए भी सही है, ठीक है। यानी इसका करेक्ट आंसर बी है। ए क्यों गलत है? क्योंकि टॉयज जो है ना प्लूरल है और इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आया हुआ है इज, ये इसलिए ये गलत है। इसलिए ए भी गलत है, सी भी गलत है और डी गलत है। इसका करेक्ट आंसर बी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है दे हेल्प हर, इसका भी टेंस कौन सा है? इसका भी टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब ये हर जो है सब्जेक्ट की जगह पाएगी तो शी हो जाएगी, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें दो जो है ना बिल्कुल इररिलेवेंट है, पहले उसको निकालते हैं। चलिए अब यहां पर आप देखें, यहां पे वाज है, वर्ब को चेक करते हैं तो ये भी गलत है, क्योंकि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज नहीं आएगा और हैज भी नहीं आएगा, इसको भी निकाल देते हैं। और यहां पे हैड है, ए भी नहीं आएगा, तो ऐसे ही आपका आंसर सामने आ गया। यानी आपका आंसर, करेक्ट आंसर सी है, सी इज हेल्प बाय देम। दे का देम हो गया, हर के बदले में यहां पर सी आ गया, सी के साथ ई जाएगा, हेल्प भी थ्री हो गया और यहां पर बाई लग गया और ये प्रोनाउन हो गया, इसका ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसका ये इसका सब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गया? इस तरह क्वेश्चन फास्ट प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 3, नरेश गाइड्स मी, नरेश मुझे गाइड्स करता है। अभी कौन सा टेंस हो गया? सेम प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। क्लियर? अब ये मी जो है ना आई की जगह पे आ जाएगा या आई बन जाएगा, यहां पे सब में आई है। नरेश जो है ना नरेश की जगह पे, नरेश चेंज नहीं होगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि प्रोनाउन नहीं है। सिर्फ चेंज क्या होता है, नाउन चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन चेंज होगा। जैसे जब भी ऑब्जेक्ट की जगह पे कोई भी, यहां पे सब्जेक्ट की जगह पे क्या है, यहां पे नाउन है, यहां पे नरेश है, तो नरेश जब भी रहेगा यहां पे भी नरेश रहेगा, यहां भी नरेश रहेगा, नरेश हर जगह नरेश रहेगा, नरेश ही में नहीं बदल जाएगा। जब यहां पे ही होगा तब जाकर के वहां पे हिम होगा ऑब्जेक्ट की जगह पे। क्लियर? तो नाउन नहीं बदलेगा, सिर्फ प्रोनाउन बदलते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं, अब यहां पे मी के बदले में आई, हर जगह पे आई है, ठीक है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब यहां पे देखें आप हैव लिखा हुआ है, सबसे पहले इसको यहां पे हम क्रॉस कर देंगे, टाइम आपका कम कंज्यूम होगा। इसमें वाज लिखा हुआ, इसको भी हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। अब यहां पे दो बच गए, आई एम बीइंग एंड आई एम गाइडेड। तो बीइंग कहां पे लगता है? ये लगता है किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, किसी भी कंटिन्यूअस में बीइंग लगेगा। तो ये तो सिंपल प्रेजेंट का है, तो कंटिन्यूअस तो है नहीं, तो इसको भी हम क्रॉस कर देंगे। अब क्या बच गया हमारे सामने सिर्फ डी बच गया, यानी आई एम गाइडेड बाय नरेश, मैं नरेश के द्वारा गाइड किया जाता हूं। क्लियर? चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, आई डोंट यूज सॉप, मैं साबुन इस्तेमाल नहीं करता हूं, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर? अब हम इसमें से चार ऑप्शन है, चार में से दो बिल्कुल इररिलेवेंट है, पहले उसको निकाल लेते हैं। इसमें वाज है, वाज बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला जाएगा। हैज भी नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाएगा। डिड भी नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ऐसे ही ऊपर बच हो गया, इसका आंसर सामने आ गया। सोप इज नॉट यूज्ड बाय मी, करेक्ट आंसर इसका ए होगा, ठीक है। ये तीनों क्यों नहीं हुआ? वाज की वजह से, हैज की वजह से और डिड की वजह से। ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये पास्ट कंटिन्यूअस है, इसलिए ये इसका वॉइस, इसका आंसर जो है ना, सोप इज नॉट यूज्ड बाय मी, करेक्ट होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। कौन सा टेंस हो गया? ये कंटिन्यूअस हो गया। कौन सा? प्रेजेंट का प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। कंटिन्यूअस में क्या लगता है बच्चे? हमने पहले बताया था, उसमें बीइंग लगता है। क्या लगता है? बीइंग लगता है। यहां पे वाज बीइंग है और यहां पे भी बीइंग है। अब इससे पहले हम पहले उसको काट लेंगे जो इसके बिल्कुल इररिलेवेंट है। यहां पे हैज बीन है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस का है, ठीक है। वाज इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट टेंस का है, तो यहां पे वाज नहीं होगा। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्रिकेट हैड बीन बीइंग प्लेड, ये इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि
क्वेश्चन ही आपका प्रेजेंट टेंस का है, तो पास्ट टेंस से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा। क्लियर? क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी, मेरे द्वारा क्रिकेट खेली जा रही है। अब हम कुछ और प्रैक्टिस है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द डॉक्टर हैड एग्जामिन हिम। अब ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। डॉक्टर ने उसको एग्जामिन किया यानी चेक किया। अब इसमें देखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है तो कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब इसमें दो इररिलेवेंट है। सबसे पहले इररिलेवेंट क्वेश्चन को निकालते हैं। यहाँ पे हैज बीन है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको पहले कट कर देते हैं। यहाँ पे वाज है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको भी कट कर देते हैं। नन ऑफ दीज, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा? ही हैड बीन एग्जामिन बाय द डॉक्टर, क्योंकि हैड के बाद में बीन आ गया और वर्ब 3 हो गया, तो समझिए कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस बन गया। ठीक है, हालांकि पास्ट परफेक्ट टेंस है, लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब हमने उधार ले लिया ना परफेक्ट के लिए, ये भाई साहब ने इससे उधार ले लिया। ठीक है, तो उनके पास तो खाली नहीं हो गया, उनका तो वॉइस नहीं बनेगा, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का वॉइस ही हैड बीन एग्जामिन बाय द डॉक्टर, डॉक्टर के द्वारा उसे एग्जामिन किया गया, जांच किया गया। 7th क्वेश्चन कहता है, ही हैड ऑलरेडी पास द एग्जामिनेशन, उसने पहले ही परीक्षा पास कर लिया था, उसने पहले ही परीक्षा पास कर लिया था। अब इसमें देखो कुछ इररिलेवेंट चीजें हैं। यहां पे वाज है, पहले इस वाज को हम यहां पे क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पे लिखा हैज, इसको भी हम क्रॉस कर देते हैं क्योंकि बात यहां पे हो रही है पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो ए और सी ऑलरेडी जा चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास बच गया बी और डी। द एग्जामिनेशन हैड बीन ऑलरेडी पास बाय हिम। अभी क्या होगा इसके अंदर, जब भी आप पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड है तो इसके साथ जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या जोड़ देंगे? बीन जोड़ेंगे। तो जब बीन जोड़ेंगे, इसमें तो बीन नहीं है तो ये भी नहीं होगा। किसमें बीन है? हैड ऑलरेडी बीन पास, इसके अंदर बीन है, तो करेक्ट आंसर ये होगा, यानी करेक्ट आंसर डी होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। क्लियर? ये आपके एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन आएंगे वॉइस का, प्रैक्टिस करते रहें आप लोग। और कोई भी डाउट है प्लीज जरूर हमको मैसेज किया करें, कमेंट किया करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी मैसेज हो जरूर हमें भेजें ताकि हम भी आपके साथ जुड़े। दूरियां क्यों? क्वेश्चन नंबर 8 है, दे हैड कुक लॉक्ड द रूम्स, उन लोगों ने कमरों को लॉक कर दिया। अभी कौन सा टेंस हो गया? ये हो गया पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट को जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे? अगला टेंस का हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का उधार लेंगे। कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेंगे? हम लेंगे बीन। अब सिर्फ इसमें आप देखना है कि जो इररिलेवेंट है उसको निकाल दें। इसमें हैज है, हैज बीन, इसको निकाल देंगे। यहाँ पे हैव बीन है, ये भी गलत ऑप्शन है। रूम्स हैड बीन लॉक्ड बाय देम, ये करेक्ट है, ये इसका डी भी नहीं है, यानी करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सी होगा, क्योंकि यहाँ पे हैड के साथ बिन लग गया। आप प्रैक्टिस करते रहें क्वेश्चन के मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 9 है, सी हैड कुक्ड सम डिशेस। देखिए डिश का दो माने होते हैं, डिश का माने बर्तन भी होता है, लेकिन डिश का माने खाना भी होता है, खाना भी होता है, वैरायटी ऑफ मील। ओके, शी हैड कुक्ड सम मिल्स, सम डिशेस, उसने कुछ डिशेस को, कुछ खाने को बनाया है। कैसा खाना बनाया? अभी कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट है। इसमें यहाँ पे हैज बीन है, इसको यहीं पे काट दीजिए। यहाँ पे हैव बीन है, पहले इसको काट दीजिए। अब यहाँ पे वाज है, वाज बीन है, इसको काट दीजिए। मेरे ख्याल से आंसर इसका ऐसा ही निकल गया बिना कुछ किए हो। सम डिशेज हैड बीन कुक्ड बाय हर, वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, आई हैड नेवर सीन सच ए लवली साइट बिफोर। मैंने इस तरह का दृश्य पहले कभी नहीं देखा। सेंटेंस भी बहुत खूबसूरत है। आई हैव नेवर सीन सच ए लवली साइट बिफोर, इस तरह का मनमोहक, दिल लुभाने वाली, प्यारी सी दृश्य हमने पहले कभी नहीं देखी थी। ठीक है, अब इसकी एक्टिव वॉइस में इसका पैसिव जब से बनाएंगे, आप यहाँ पे देखें हैज बीन लिखा हुआ है, पहले इसको हम क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पे देखिए हैव बीन लिखा हुआ है, पहले इसको क्रॉस कर देते हैं क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है ना। अब इसके अंदर हैड नेवर बीन सीन,
बाई मी बिफोर सच ए लवली साइट। अब यहाँ पे सच ए लवली साइट, ये जो है ना यहां से और यहां तक, ये दोनों जो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। सच ए लवली साइट इसका सब्जेक्ट हो गया। हैड नेवर बीन, नेवर जो है ना एडवर्ब है, इसलिए इस बीन के पहले आया है, ठीक है। और ये भी वर्ब है, ये वर्ब है, ये भी वर्ब है, इसके दोनों के बीच में ये एडवर्ब आया हुआ है। लेकिन बीन यहाँ पे, इसमें 3 वर्ब हैं, ध्यान रखिएगा। हैड भी वर्ब है, बीन भी वर्ब है और सीन भी वर्ब है। ये मेन वर्ब है और ये भी मेन वर्ब के काम कर रहा है, इसलिए मेन वर्ब के पहले एडवर्ब नेवर आया है और ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। जब वर्ब पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल्स इसके बारे में बात करेंगे। सीन बाय मी बिफोर, ठीक है। बाय मी, ये जो है ना बाई इस ऑब्जेक्ट के, ये वर्ब हो गया, वर्ब के बाद में बाई आएगा, जाहिर सी बात है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा और ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। अब ये प्रीपोजिशन है और क्या है, ये एक तरह का एडवर्ब भी है, एक तरह का एडवर्ब भी है ये, ठीक है। तो ये हमारा 10 क्वेश्चन थे। हमको लगता है कि आज का आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव समझ में आ गया होगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों और बच्चों को भेजें, खास करके जो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको भेजें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बच्चे पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, मुझे कम से कम दुआएं तो देंगे। तो बस हमारे साथ जुड़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।